जय हिंद साथियों, चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनको देखिए और टिक कीजिएगा। 1 से 25 तक का क्वेश्चन है। इनमें से देखिए आपका कितना सही होता है, क्योंकि आपका समय बहुत नज़दीक है एग्जाम का। अब आप कुछ रिवीजन कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर से लिया गया क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको लिया गया है। ये सेशन को लिखने और टाइपिंग करने में बहुत मेहनत लगता है। यहाँ तक आ ही गए तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। शिवम भैया को धन्यवाद जो कि अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आप लोग को आगे की ओर लेकर चलेंगे। आपका नंबर 1 में क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, आप देखिए स्क्रीन पे दिखता होगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या होता है। आप इनको देखिए और सही से टिक कीजिएगा। आपका समय आपके पास स्टार्ट होता है। इनका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 65 वर्ष। इसका आंसर राइट आंसर हो जाता है 65 वर्ष हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र होता है 65 वर्ष हो जाता है। हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं होते हैं। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं होते हैं। 2 नंबर का राइट आंसर देखिए क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसका आंसर राइट आंसर हो जाता है उपराष्ट्रपति। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं होते हैं, ये हो जाते हैं ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति हो जाता है। ठीक है, हम लोग चलते कुछ पॉइंट की ओर। इसलिए कुछ पॉइंट होगा तो देखिए, कहता है भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है वर्तमान में। वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश अभी है यशवंत चंद्रचूड़, 50वें नंबर पे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को लिखा हुआ आगे दिख रहा होगा कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है। इसका हो जाता है यशवंत चंद्रचूड़, 50वें नंबर पे है। पूछा जा रहा है दूसरा क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति कौन है। राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वर्तमान में 15वें नंबर पे है। कितने नंबर पे? 15वें नंबर पे है। पूछा जा रहा है उपराष्ट्रपति कौन है। उपराष्ट्रपति अभी है जगदीप धनखड़, कितने नंबर पे? 14 नंबर पे है। कितने नंबर पे? वो 14 नंबर पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कितने नंबर पे, तो आपको बता देना 15 नंबर पे है। उपराष्ट्रपति वर्तमान में भी कौन बने हैं? श्री जगदीप धनखड़ है। कितने नंबर पे? 14 नंबर पे है। हम लोग चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है, इनको देखिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है, इनको देखिए। इसका राइट आंसर हो जाता है, आप लोग को देखते ही आप लोग टिक कर दीजिएगा। इनका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है तेजस्वी यादव। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है तेजस्वी यादव। बिहार का स्वास्थ्य मंत्री भी अभी यही इन्हीं के हाथ में है, तेजस्वी यादव के हाथ में। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में करें कि जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह कौन है, इनको देखिए। जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होता है, इनको देखिए। इनका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है पंजाब। राइट आंसर हो जाता है पंजाब। जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वो हो जाते हैं पंजाब। राइट आंसर हो जाता है इसका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाती है। हम लोग चलते आगे ना क्वेश्चन नंबर 5 में। सॉरी, ये तो कुछ पॉइंट देखिए। बिहार का राज्यपाल कौन है। राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर है, ये न्यू बने हैं। कितने नंबर पे है वो? 41वें नंबर पे। पहले श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हो जाते हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, हम लोग चलते हैं इसके आगे। पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री है भगवत सिंह मान हो जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है भगवत सिंह मान हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। क्या जो राइट आंसर इसका जगन मोहन रेड्डी हो जाता है। सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार राज्यपाल भी कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर है। उत्तर प्रदेश राज्यपाल हो जाता है श्रीमती आनंदीबेन पटेल हो जाता है। पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है? भगवत सिंह मान हो जाता है। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, हम लोग चलते आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उस्र यहाँ पर माना जाता है। देखिए कहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए क्या होता है। आप लोग इसलिए हम स्पीड का फास्ट क्लास लेते हैं क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है, आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। आपका समय बर्बाद हम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आप जितना हो सके कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को टच कर सकते हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उस्र यहाँ पर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होता है देखिए। इनका राइट आंसर होता है 5 का 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अजमेर शरीफ हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है अजमेर शरीफ। हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन 6 में कहता है भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। 6 नंबर का राइट आंसर देखिए क्या होगा। इनका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राष्ट्रपति हो जाता है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति हो जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन करते हैं, आप क्वेश्चन को कमेंट में भेज दीजिएगा। अभी वर्तमान में
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, इनको बता दीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या होगा आप लोग बता दीजिए। आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं कि भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्य कितना है। भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य कितना है। देखिए 7 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, आप अच्छे से इनको देखिए और टिक कीजिएगा। ये सारा वीवीआई क्वेश्चन है। आप अच्छे सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनके साथ जिनका एग्जाम हो 14 मई को। ठीक है, इनका आंसर बताइए क्या होता है 7 का। 7 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है 11। कितना है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 11। मौलिक कर्तव्य 11। ठीक है, आपसे आगे कुछ पॉइंट को देखते हैं। कुछ पॉइंट है करा कि नोट में अनुच्छेद 51 के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य है। कितना थे वो अनुच्छेद 11 में, अनुच्छेद के तहत 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, आप पूरा जिनमें से 10 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, कितने 10 है 42वें संविधान संशोधन, और 11वें है 66वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, पूछा जा रहा है 11वां 66वें संविधान संशोधन के द्वारा, 10वें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है कितना। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, उनको देखिए। राइट आंसर क्या होता है 8 नंबर का। 8 नंबर का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 250। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है 250 हो जाता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है 250 हो जाता है। ठीक है, कुछ पॉइंट को देखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों को मिलाकर होता है। कितना होता है 250 सदस्यों को मिलाकर होता है। इनमें से 12 सदस्य उपराष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। 12 सदस्य को शामिल किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, तथा शेष 238 के चुनाव राज्य एवं संघ राज्यों क्षेत्रों की विधानसभाओं को सदस्यों द्वारा किया जाता है। 238 जो है चुनाव के द्वारा लाया जाता है, और 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। दोनों मिलाकर हो जाता है 250 हो जाता है। राइट आंसर। हम लोग चलते हैं आगे की और कुछ पॉइंट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था कब। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, इनको देखिए। 9 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। 9 नंबर का राइट आंसर देखिए क्या होता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, इनको देखिए। 9 नंबर का राइट आंसर बताइए। ये सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1869 ईस्वी में। ठीक है, ये तो सभी को पता ही होगा, पर इसलिए जानबूझ के देते इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था 1869 में। अब इनका पूरा कुछ नोट्स देखिए। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात में। कहाँ हुआ था ये, गुजरात में हुआ था। ठीक है, पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 हुआ था। 30 जनवरी 1948 को कहाँ हुआ था, बिरला भवन में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिरला भवन में हुआ था। हम लोग चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में सिख के गुरु में गुरु गोविंद सिंह थे। कितने नंबर के पूछा जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह कितने नंबर के थे, देखिएगा। सिख के गुरु गोविंद सिंह कितने नंबर पे थे, इनको 10 नंबर का आंसर देखिए क्या होता है। 10 नंबर का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह लास्ट थे, 10वें गुरु अंतिम गुरु कहा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है सिख के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे 10वें नंबर के। पूछा जा रहा प्रथम और द्वितीय और 5वें के बारे में कुछ सुन देख लीजिए क्या पॉइंट्स हैं। प्रथम है गुरु नानक देव थे। ठीक है, सिख के प्रथम गुरु गुरु नानक देव। द्वितीय थे गुरु अंगद देव थे। ठीक है, द्वितीय हो जाते गुरु अंगद देव। 5वें थे गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये 10 को 10 याद कर लीजिए, ये पूछा जाता है। ठीक है, क्रम से कई पूछ लेंगे 5वें गुरु कौन है, 6ठे गुरु कौन है। आप 10 गुरु का लाइन बाय लाइन से याद कर लीजिए। आप लोग गूगल पे कहीं सर्च करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग चलते आगे की ओर में। 11वें नंबर कहता है कनिष्क राजा थे। कौन से थे, किस काल के, किस वंश के थे, देखिएगा। 11 का राइट आंसर क्या होता है। कनिष्क राजा थे, कुषाण वंश के थे। कहाँ के थे वो, कुषाण वंश के राजा थे। ठीक है, कनिष्क कहाँ के राजा थे, कुषाण वंश के थे। अब मौर्य वंश का पूछा जाता है, गुप्त वंश का, पाल वंश का। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनको देखिएगा। तीनों पूछा जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, पाल वंश का संस्थापक कौन है, हम बता देते हैं, आप लोग याद रख लीजिएगा। पूछा जा रहा है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो जाते हैं,
चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक हो जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, पूछा था गुप्त वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम। पाल वंश के संस्थापक गोपाल हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? गोपाल हो जाते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, पाल वंश के संस्थापक गोपाल। आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे को मेहनत करने का मन करता है। हम लोग चलते हैं आगे की ओर। बेरी बेरी खुराक में किसी कमी की वजह से होता है। बेरी बेरी जो है बीमारी होता है किस विटामिन की कमी से? इनको देखिएगा। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? इनको देखिए और जवाब दीजिए फटाफट। ठीक है, 12 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी से हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है विटामिन बी से। पूछा बेरी बेरी जो खुराक है विटामिन बी से होता है। ठीक है, आपको पूछा रतौंधिक बीमारी किससे होता है? विटामिन ए से होता है। ठीक है, रतौंधिक बीमारी किससे होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? इनको देखिए और जवाब दीजिएगा। ठीक है, 13 नंबर का राइट आंसर देखिए क्या होता है? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? इनको देखिए और जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिएगा, मोहम्मद बिन कासिम थे। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक था, मोहम्मद बिन कासिम थे। ठीक है, हम लोग चलते आगे और 14 नंबर का। 14 नंबर को देखिएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, कितना समय लगता है? देखिएगा, पृथ्वी पर अपनी धुरी घूमती रहती है, ये सभी को पता हो। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड हो जाता है राइट आंसर है। ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है राइट आंसर। हम लोग चलते हैं आगे की ओर में। 15 नंबर का राइट आंसर देखिए। 15 का देखिए क्या होता है? कह रहा है कि आपका ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है, वह कौन सा ग्रह है? ग्रह पूछा जा रहा है, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है, वह ग्रह कौन है? इनको देखिए और जवाब दीजिएगा। 15 नंबर का राइट आंसर होता क्या है? देखिए, 15 नंबर का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर आपका बी, 88 दिन बुध का होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका बी जाता है बुध का 88 दिन लगता है सूर्य का परिक्रमा करने में। कुछ पॉइंट है इसको देखिएगा, शुक्र का, मंगल, वरुण का कितना कितना समय लगता है। पूछा जा रहा है कि सूर्य की सबसे निकटतम तारा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। पूछा जाता है कि सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, वो हो जाता है आपका। ठीक है, सूर्य का सबसे निकटतम तारा और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाता है, जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र के पास भी एक भी उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास भी एक भी उपग्रह नहीं है, जिनका 255 दिन लगता है परिक्रमण करने में सूर्य का। मंगल का 687 दिन, जिनका 2 उपग्रह है। ठीक है, वरुण 164.8 वर्ष लगता है, 114 उपग्रह है। ठीक है, ये पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। आप इनको और डिटेल से पढ़ना चाह रहे लुसेंट बुक में 78 पेज में जाके आप पढ़ सकते हैं। 78 पेज नंबर में आपको जाके और डिटेल से इसको पढ़ सकते हैं लुसेंट को। हम लोग अगर इनमें से कौन से इस्पात प्लांट युक्त नहीं है, इनको देखिएगा, इनमें से कौन सा इस्पात प्लांट युक्त नहीं है। 16 नंबर का राइट आंसर देखिए क्या होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है सिंदरी। ठीक है, हम लोग चलते आगे एक और 17 नंबर का। 17 का देखिएगा, गारो जनजाति है। गारो जनजाति इसमें से देखिए किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है गारो जनजाति? 17 नंबर का राइट आंसर देखिए क्या होता है। ठीक है, 17 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर देखिएगा, 17 का राइट आंसर होता है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाता है आपका? सी हो जाता है। गारो जनजाति ऑप्शन नंबर सी से संबंधित है, मेघालय से। कुछ पॉइंट है, इनको पॉइंट को देखिएगा। असम का कार्य, असम का कुछ जनजाति है, बोडो, राभा, दिमरा, कोछारी, मिकरी। बिहार को जाता है कोल, मुंडा और संथाल जनजाति। बिहार से संबंधित कौन कौन है? गोल, मुंडा और संथाल। मेघालय का है गारो और खासी। गारो और खासी फेमस है मेघालय का। झारखंड का होता है भुंडा और हो और उड़ाव, तीनों जनजाति है, इनको याद रख लीजिएगा, सारा वीवीआई है। ठीक है, आप लोग कॉपी में नोट कर सकते रोक के। आपसे आगे कोड चलते हैं हम लोग। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इनको देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन को देखिए और जवाब दीजिएगा। शॉर्ट नेम है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो जाता है, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। AC बोस ने, AC बोस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। हम लोग चलते हैं 19 में। 19 में देखिए, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? 19 नंबर का राइट आंसर देखिए क्या होता है। ठीक है, 19 का राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? इनको देखिए और जवाब दीजिएगा। ठीक है,
19 का राइट आंसर हो जाता है सरोजिनी नायडू को। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है सरोजिनी नायडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है सरोजिनी नायडू हो जाता है। इस बारे में कुछ पॉइंट है, पॉइंट को देखिए और जवाब दीजिएगा। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। स्वर की कोकिला लता मंगेशकर को। स्वर की कोकिला लता मंगेशकर को। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू को। प्रथम महिला राज्यपाल हो जाती है सरोजिनी नायडू को। इनको देखिए, आगे की ओर बढ़िए। खराब पेस मेकर संबंधित किससे है? 20 नंबर का राइट आंसर देखिए। पेस मेकर संबंधित किससे है? 20 नंबर का राइट आंसर देखिए, जवाब दीजिएगा फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाता है आप लोग का 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। ठीक है, हृदय से पेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय से राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। ठीक है, हम लोग 21 में चलते हैं। 21 का था भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। 21 नंबर का देखिए राइट आंसर क्या था 21 का। 21 का राइट आंसर था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है राइट आंसर। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये पूछा जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और कॉपी में नोट करके लिखिए। ठीक है, हम लोग 22 में चलते हैं। 22 का कहता है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर किसे नष्ट किया था? देखिएगा, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसे नष्ट किया था? 22 का राइट आंसर देखिए क्या होता है। विख्यात सोमनाथ मंदिर का किसने नष्ट किया था? 22 का राइट आंसर देखिए क्या होता है। 22 का राइट आंसर होता है सुल्तान महमूद। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सुल्तान महमूद हो जाता है। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? सुल्तान महमूद हो जाता है राइट आंसर। हम लोग चलते हैं 23 में। 23 का देखिए क्वेश्चन क्या है। पंचायती राज लागू किया गया था कब? पंचायती राज लागू किया गया था। 23 का राइट आंसर देखिए क्या होता है। ठीक है, 23 का राइट आंसर देखिएगा, पंचायती राज लागू कब हुआ था? 23 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 1959 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 1959 में। पंचायती राज लागू किया गया था 1959 में। कुछ इसका पॉइंट है, पॉइंट को देख लीजिए। पूछा लिखा है कि 2 अक्टूबर 1959 को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है। राजस्थान के नागौर जिला में, राजस्थान के राज्य के नागौर जिला में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन करके, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन करके संविधान से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 में क से नौ तक अनुसूची 11 में प्रावधान है। ये सारा इंपॉर्टेंट लाइन था, इनको देखिएगा। पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज? तो भाग 9 में है। किस अनुसूची में? तो संविधान के 11 अनुसूची में प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद कितने में? 243 अनुच्छेद से संबंधित है। चलिए इस नोट को पॉइंट को लिख के रखिएगा आप लोग और याद कर लीजिएगा सर। क्वेश्चन कहता है 24 में उपचुनाव कराया जाता है कब? उपचुनाव कब कराया जाता है देखिएगा, ऑप्शन को देखिए और राइट आंसर बताइएगा। उपचुनाव कब कराया जाता है 25 का? 24 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर आपका डी, कभी नहीं कराया जाता है। ठीक है, कभी भी करवा सकता है। उपचुनाव कराने के लिए कोई समय सीमा लागू नहीं है, कभी भी वो करवा सकता है। आपसे क्वेश्चन करते विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? आप लोग कमेंट में लिख के दे दीजिएगा विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है इनको बता दीजिएगा। हम लोग चलते 25 में। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दी, विधानसभा कार्यकाल 25 का बताइए क्या होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इनको देखिए और ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सारा VVI क्वेश्चन है, आप लोग इनको मजाक में मत लीजिए, रिवीजन कर लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए एग्जाम से पहले। ठीक है, इनको कुछ रिपीट कर लीजिएगा। 25 का राइट आंसर देखिए क्या होता है। 25 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है 1945 में। ठीक है, कब हुआ था? 1945 में। पूरा डेट बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, इनको देखिएगा, डेट के साथ बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 होता है। 24 अक्टूबर 1945 को होता है। मुख्यालय पूछा जाता है, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। हेडक्वार्टर कहाँ है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना का? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में होता है। सेशन कैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा। आप लोग सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। शिवम भैया को दिल से धन्यवाद जो कि मैसेज अच्छे करते कमेंट में। आप सभी को अच्छी मेहनत कीजिए। शिवम भैया आप भी आगे बढ़िए और हम भी आगे बढ़ते हैं आप लोग के पीछे। ठीक है।